नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब देश भर में 18 साल से लेकर 59 साल वालों को फ्री में लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। पंजाब के हर गाँव को मिलेगा स्वच्छ पीने योग्य पानी, सरकार कर रही है इस योजना की तैयारी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने फिर कसा शिकंजा, सुशांत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को हो सकती है 10 साल की जेल। क्या उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार होंगे नकवी बोले, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। श्रीलंका में इमरजेंसी, राष्ट्रीय टीवी चैनल का प्रसारण बंद, पीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। मालदीव के बाद अब सिंगापुर जाएंगे श्रीलंका के फरार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, देश में है भारी बवाल। गोटाबाया को शरण देने पर मालदीव में हंगामा, बैकफुट पर आई सरकार। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। श्रीलंकाई सेना की अपील, कहा कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राजनीतिक समाधान निकालने की जरूरत। 18 जुलाई से दूध, दही, लस्सी जैसे दर्जनों सामान होंगे महंगे, चेकबुक, हॉस्पिटल का रूम भी हो जाएगा महंगा। 31 जुलाई से पहले दाखिल करें आयकर रिटर्न, लोन मिलने में होगी आसानी, वीजा भी झट से मिलेगा। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री शिंदे ने दी बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि, कहा कि उनके आशीर्वाद से मेरे जैसा आदमी भी सीएम बन सकता है। दिल्ली मुंबई के बीच में बिजली से बस ट्रक चलाने की योजना, बनेगा इलेक्ट्रिक राजमार्ग, गडकरी ने दी है इसकी जानकारी। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म, हिंदू पक्ष का दावा, महादेव की है जमीन। पूर्वांचल के जिलों में मौसम की बेरुखी से बढ़ा है सूखे का खतरा, नहीं हुई बारिश तो बर्बाद हो जाएंगे किसान। चीन में कोरोना के सब वेरिएंट का खौफ, 9% टूट गया है बाजार, लग सकता है लॉकडाउन। मुंबई में बारिश से लोग बेहाल, कई इलाकों में भरा पानी, ईस्टर्न वेस्टर्न हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में आए 16,906 नए मामले। 2 साल बाद शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, दिल्ली पुलिस ने कसी कमर, तय रूट पर तैनात होंगे 2000 जवान। जब पीएम मोदी ने तेजस्वी को दी सलाह, थोड़ा वजन कम करो, मुस्कुराने लगे नेता प्रतिपक्ष। पहले वनडे मैच में बने कई रिकॉर्ड, रोहित के 250 छक्के पूरे तो बुमराह ने आशीष नेहरा को छोड़ा पीछे। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 89 लोगों की मौत, गुजरात में 70 से ज्यादा की गई जान। शिवपाल ने खोले सियासी पत्ते, प्रसपा को फिर से खड़ा करेंगे, कहा कि अखिलेश ऐसा करते तो आजमगढ़ का रण मैं जीत कर दे देता। बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा एक्सप्रेसवे, पीएम नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब देश भर में 18 साल से लेकर 59 साल वालों को फ्री में लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 18 साल से लेकर 59 साल वाले जितने भी लोग होंगे उनको अब सरकारी टीकाकरण यानी कि मुफ्त में उनको कोरोना की बूस्टर डोज लगेगी। आपको बता दें कि 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड बूस्टर डोज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस अभियान को चलाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों को साल में अब 3 एलपीजी सिलेंडर मिलेगा फ्री, जाने कैसे ले सकते हैं इसका लाभ। आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य रसोई के बजट को राहत देना है, जो कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि इसमें पात्र व्यक्ति एक साल में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, यानी कि फ्री में ले सकता है। महंगाई के इस दौर में आम आदमी को काफी सहूलियत मिलने के आसार हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल मई में फैसला किया था कि वो हर साल अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी। आपको बता दें कि मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए लाभार्थी का उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही पात्र लाभार्थी अंत्योदय राशन कार्ड धारक होना चाहिए। और आपको बता दें कि साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड धारक को गैस कनेक्शन कार्ड से जोड़ना होगा। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो वहाँ की सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं। आपको इसी महीने यानी कि जुलाई में ही अपना अंत्योदय राशन कार्ड को लिंक करवाना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बढ़ गए हैं सीएनजी के दाम, पीएनजी भी हुई महंगी, जानिए क्या है नई कीमतें। आपको बता दें कि महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल ने मुंबई में एक बार फिर से सीएनजी की खुदरा कीमतों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस बार सीएनजी का दाम 4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी के दाम भी 3 रुपए प्रति मानक घन मीटर बढ़ा दिए गए हैं।
और खास बात तो यह है कि बढ़ी हुई कीमतें लागू भी हो गई हैं। कीमत बढ़ने से अब सीएनजी 80 रुपए प्रति किलो और पीएनजी का दाम 48 रुपए 50 पैसे हो गया है। और इसी के साथ बड़ी खबर कि ड्रग्स मामले में एनसीबी ने फिर कसा शिकंजा। सुशांत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 10 साल की जेल संभव। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के आरोप पत्र में बुधवार को कहा गया कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आपूर्ति करती थी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर विशेष अदालत को बताया कि रिया को अपने भाई शोभिक सहित सह आरोपियों से गांजे की कई डिलीवरी मिल रही थी जो उन्होंने राजपूत को सौंप दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो रिया को 10 साल की जेल हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति राजपक्षे के भाग जाने के बाद श्रीलंका में लग गया है आपातकाल। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है इसकी सूचना। आपको बता दें कि श्रीलंका में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाग जाने के बाद बुधवार को वहां आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति राजपक्षे देश की अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभालने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ होते सार्वजनिक विद्रोह को देखते हुए एक सैन्य जेट में मालदीव भाग गए। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मीडिया संगठनों को सूचित किया कि देश में आपातकाल की स्थिति है और पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय तक मार्च किया, जिसमें समाचार आने के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे मालदीव के लिए रवाना हो गए थे। उनसे इस्तीफा देने का आग्रह किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म। हिंदू पक्ष का दावा, महादेव की है जमीन। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर सिविल कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म हो गई है। बुधवार को इस मामले में 120 मिनट की बहस हुई, उसके बावजूद भी पूरी सुनवाई नहीं हो सकी है। आज भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि 1991 का वारशिप एक्ट किसी भी तरीके से इस मामले में लागू नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर दावा कर रहा है वो जमीन आदि विश्वेश्वर महादेव की है, उस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख नियत की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन में कोरोना के सब वेरिएंट का खौफ, 9% टूटा बाजार, लग सकता है लॉकडाउन। आपको बता दें कि चीन में कोविड का एक नया सब वेरिएंट बड़े स्तर पर फैल रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर से चीन में लॉकडाउन लग सकता है। भविष्य के लिए बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए चीन का शेयर बाजार भी भयभीत है। यही वजह है कि 28 जून के बाद से हैंगसेन चाइना इंटरप्राइजेज इंडेक्स तकरीबन 9% गिर चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन के फाइनेंशियल मार्केट्स इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। यदि कोरोना संक्रमण को बढ़ने देने से रोकना है तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यदि लॉकडाउन हुआ तो आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगेगा और शेयर बाजार और ज्यादा गिर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 31 जुलाई से पहले दाखिल करें आयकर रिटर्न, लोन मिलने में आसानी, वीजा भी झट से मिलेगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। इसलिए किसी भी तरह के जुर्माने या पेनल्टी से बचना है तो समय सीमा खत्म होने से पहले आप आईटीआर दाखिल कर दें। पहले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करना होगा। जिन व्यक्तियों और वेतनभोगी कर्मचारियों के खाते का ऑडिट करने की आवश्यकता है उनके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक है। ये भी जान लें कि समय से आईटीआर दाखिल करने पर कई सारे फायदे भी मिलते हैं। अगर आप समय पर आईटीआर दाखिल करते हैं तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आप पेनल्टी से बच जाते हैं, नहीं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपका रिटर्न दाखिल होता है, साफ सुथरा ट्रैक होता है तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। साथ ही आपको बता दें कि टैक्स फाइलिंग अगर साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड हो तो वीजा आवेदन करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली मुंबई के बीच बिजली से बस ट्रक चलाने की योजना, बनेगा इलेक्ट्रिक राजमार्ग। गडकरी ने कही है ये बात। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच में एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सुरंगों का भी निर्माण। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब